The Sahijya cult, the Sahijya cult, which can be traced back to 10th and 11th centuries, is associated with early Bhakti traditions. जो Sahijya cult था वो उसका टाइम पीरियड कब मिलता है, 10th to 11th सेंचुरीज में मिलता है. इस वो किससे चीज़ से एसोसिएटेड है, अर्ली भक्ति ट्रेडिशन से. द सहीजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th and 11th centuries इज एसोसिएटेड विथ अर्ली भक्ति ट्रेडिशंस. ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज, ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज, ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज, ये किसने लिखा था, बालादित्य. ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज किसने लिखा था, बालादित्य. ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज किसने लिखा था, बालादित्य. याद रखने के लिए याद रखो, मिहिर नाम है, मिहिर एक क्लासमेट था मेरा, तो उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बालादित्य, बालादित्य. ठीक है, मिहिर का दूसरा नाम क्या था, बालादित्य. सो ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज, बालादित्य. Which dynasty of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? The Pallavas of Tondai Mandalam. The Pallavas of Tondai Mandalam. साउथ इंडिया के कौन से डायनेस्टी ने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले प्राकृत में इशू किया, उसके बाद फिर संस्कृत में इशू किया, पल्लवाज ऑफ टोंडाई मंडलम, टोंडाई मंडलम. Which dynasty of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? The Pallavas of Tondai Mandalam. Which dynasty of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? The Pallavas of Tondai Mandalam. Ravi Verma of Mahodayapuram set up an observatory and is also said to have inaugurated the Kollam era. क्या बात सही है? हाँ. रवि वर्मा ऑफ महोदयापुरम, एक महोदयापुरम जगह है, एक नाम जिसका नाम है महोदयापुरम, वहाँ का राजा था जिसका नाम था रवि वर्मा. सो रवि वर्मा ऑफ Mahodayapuram set up an observatory and is also said to have inaugurated the Kollam era. So कोल्लम एरा का भी इनाग्रेशन रवि वर्मा ने किया था और महोदयापुरम में एक ऑब्जर्वेटरी भी सेटअप किया था. सो रवि वर्मा ऑफ महोदयापुरम set up an observatory and is also said to have inaugurated the Kollam era. Ravi Verma of Mahodayapuram set up an observatory and is also said to have inaugurated the Kollam era. फिर है अब्दुल रज़ाक, an ambassador of the ruler of Persia, was sent to Calicut in 15th century. He was greatly impressed by the fortifications of Calicut. So Calicut में जो fortifications हुआ था उसे बहुत impress हुआ था. So अब्दुल रज़ाक जो है ये ambassador था पर्शिया का, जो रूलर ऑफ पर्शिया था उसका ambassador कौन था, अब्दुल रज़ाक. उसको कैलिकट भेजा गया 15th सेंचुरी में और वहाँ पे बहुत इम्प्रेस हुआ वो कैलिकट के फोर्टिफिकेशंस को देख करके. द टीचिंग्स ऑफ वैष्णवा सेंट ऑफ आसाम शंकर देव आर ऑफन नोन एज भागवती धर्मा. द टीचिंग्स ऑफ वैष्णवा सेंट ऑफ आसाम शंकर देव. शंकर देव कौन है, ये है वैष्णवाइट, वैष्णव सेंट ऑफ आसाम. इसका जो टीचिंग्स है इसको क्या बोलते हैं, भागवती धर्मा, भगवती धर्मा, भगवती धर्मा. The teachings of Vaishnava saint of Assam Shankar Dev are often known as Bhagavati Dharma. The teachings of Vaishnava saint of Assam Shankar Dev are often known as Bhagavati Dharma. The teachings of Vaishnava saint of Assam Shankar Dev are often known as Bhagavati Dharma. Vaishnava saint of Assam Shankar Deva encouraged the establishment of satras or monasteries or namgads or prayer halls for the transmission of spiritual knowledge. तो वैष्णव सेंट ऑफ आसाम जो है इसका नाम क्या है, शंकर देव. शंकर देव ने क्या चीज़ का एंकरेजमेंट किया था, उसने सत्राज बनाए थे, मोनास्ट्रीज बनाए थे, नामगढ़s बनाए थे और प्रेयर हॉल्स बनाए थे. सत्राज और मोनास्ट्रीज एंड नामगढ़s और प्रेयर हॉल्स, सत्राज और मोनास्ट्रीज एंड नामगढ़s और प्रेयर हॉल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअल नॉलेज के ट्रांसमिशन के लिए क्या बनाया था, सत्राज और मोनास्ट्रीज एंड नामगढ़s और प्रेयर हॉल्स. किसने बनाया था, वैष्णव सेंट ऑफ आसाम शंकर देव. शंकर देव कौन है, वैष्णव सेंट ऑफ आसाम. फिर कीर्तन घोषा किसने लिखा है, शंकर देव. कीर्तन घोषा किसने लिखा है, शंकर देव ने. शंकर देव कौन था, वैष्णव सेंट ऑफ आसाम था. कीर्तन घोषा किसने लिखा है, शंकर देव. द फेमस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला मेंशंस दैट इन द 11th year of his reign खरवेला destroyed a confederacy of the Tamil states, Tramidesa Sangatam, which had long been a source of danger. How old was
this confederacy of Tamil states at that time? 113 years old. तो देखो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है खरवेला में. खरवेला कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में है. तो यहाँ पे जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे मेंशन किया गया है उसके जो खरवेला राजा है ना, वो अपने 11वें शासन के 11वें साल में खरवेला ने तमिल कॉन्फेडरेसी, तमिल स्टेट्स के कॉन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था. और उसका कॉन्फेडरेसी का नाम क्या था? त्रामीदेसा संगतम. त्रामीदेसा संगतम. और कितना साल पुराना था? 113 साल पुराना कॉन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था. विच हैड अ लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ डेंजर. और वो खरवेला के डेंजर के लिए सोर्स ऑफ डेंजर था, वो खतरा था, इसलिए उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था. हाउ ओल्ड वॉज दिस कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट्स एट दैट टाइम? 113 years old. In October 1670, Shivaji sent his forces to harass the English at Bombay. As they had refused to sell him war material, his forces blocked English wood cutting parties from leaving Bombay. So October 1670 में क्या हुआ? शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने अपनी सेना को भेजा इंग्लिश को हरास करने के लिए. कहाँ पे भेजा? बम्बई भेजा. As they had refused to sell him वॉर मटेरियल. तो वो जो इंग्लिश थे ना, वो शिवाजी को हथियार नहीं बेच रहे थे. एंड हिज फोर्सेस ब्लॉक्ड इंग्लिश वुड कटिंग पार्टीज फ्रॉम लिविंग एंड हिज फोर्सेस ब्लॉक्ड इंग्लिश वुड कटिंग पार्टीज फ्रॉम लिविंग बॉम्बे. सो शिवाजी की जो सेना थी वो इंग्लिश वुड कटिंग पार्टीज को ब्लॉक कर दी थी, बॉम्बे छोड़ करके जाने नहीं दे रही थी. रिकैप करते हैं. The Sahajya cult, which can be traced back to 10th and 11th centuries, is associated with early Bhakti traditions. Author of Gwalior Prasasti of Mihir Bhoj, Baladitya. Which dynasty of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? The Pallavas of Tondai Mandalam. The Pallavas of Tondai Mandalam. Ravi Varma of Mahodayapuram set up an observatory and is also said to have inaugurated the Kulla Mera. क्या बात सही है? हाँ. Abdur Razak, an ambassador of the ruler of Persia, was sent to Calicut in 15th century. He was greatly impressed by the fortifications of Calicut. The teachings of Vaishnav saint of Assam, Shankar Dev, are often known as Bhagavati Dharma. Vaishnav saint of Assam, Shankar Dev encouraged the establishment of satras or monasteries and namghars or prayer halls for the transmission of spiritual knowledge. Kirtan Ghosh Shankar Dev. Kirtan Ghosh Shankar Dev. किसने लिखा है कीर्तन घोष? शंकर देव ने. द फेमस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरवेला मेंशंस दैट इन द 11th year of his reign, Kharvela destroyed a confederacy of Tamil states, Tramidesa Sangatam, which had been a source of danger. How old was this confederacy of Tamil states at that time? 113 years old. In October 1670, Shivaji sent his forces to harass the English at Bombay as they had refused to sell him war material. His forces blocked English wood cutting parties and leaving Bombay. See you in the next video. Till then, bye.